हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। 4 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट दी गई है। आज 5वें प्रैक्टिस सेट में एनडीए 2024 फर्स्ट, 2024 सेकंड, 23 और 2015 और 14, 16 के क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये एनडीए 2024 फर्स्ट 2024 सेकंड का पहला ही क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछ लिया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर 2 आइटम्स दैट फॉलो, लेट Z1 एंड Z2 बी एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 डॉट Z2 इक्वल्स टू 0 दिया है। अब देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको क्या सोचवाए थे कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम आपको सोचवाए थे आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा पर अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे पुट करो। देखो करेगा कि नहीं। हम पुट कर देते हैं Z1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ले लो और Z2 इक्वल टू ओमेगा ले लो। अब आप पुट करो, Z1 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो ओमेगा पावर 4 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब बचेगा। ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, और हम लोग पढ़े थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब Z1 हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और Z2 ओमेगा आ जाएगा। अब Z1 Z2 मिला। फिर आगे हमसे इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 अपान Z2। तो हमसे पूछा गया है Z1 अपान Z2 का मॉडुलस। तो Z1 की वैल्यू हम ले चुके हैं ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा है, कैंसिल होके मॉडुलस ओमेगा। ओमेगा का मॉडुलस प्यारे बच्चों 1 होता है। ओमेगा का मॉडुलस क्या होता है 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ओमेगा का मॉडुलस कितना होता है 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस RE ऑफ Z1 अपान Z2। तो दूसरे को हम सॉल्व कर देते हैं 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान Z2। तो Z1 अपान Z2 की वैल्यू तो 1/2, रियल पार्ट Z1 है ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा है। तो जब कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1/2 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ तो यहाँ से 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये ओमेगा की वैल्यू होती है। अब बेटा इसका रियल पार्ट देखो -1/2 होगा। इसका रियल पार्ट क्या होगा -1/2। तो यहाँ पर 1/2 है प्लस ओमेगा का रियल पार्ट -1/2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा गया है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दिखा गया है इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1। फिर पूछा गया है इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा। अब देखो यही सॉल्व कर देते हैं। लो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाजू में माइनस ओमेगा स्क्वायर है 100 प्लस। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर बाजू में माइनस ओमेगा पावर 100। जब आप सॉल्व करोगे तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 100 और प्लस यहाँ पर मिला -2 ओमेगा की पावर 100। अब सॉल्व करोगे तो -2 ओमेगा की पावर 100 है, पावर 100 है तो चीज़ें जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। चूँकि डिग्री किस में है, डिग्री आपकी जो डिग्री है वो इवन है। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 100। हम 2 की पावर 100 कॉमन ले लेते हैं तो बचा ओमेगा पावर 200 ओमेगा पावर 100। तो यहाँ से
से 2 की पावर 100 रहेगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ ओमेगा बचा। हम लोग पढ़े थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 100 इंटू -1, तो ओवरऑल ये बचेगा -2 की पावर 100। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा -2 की पावर 100। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर 2 की पावर -100 होगा, सॉरी -2 की पावर 100 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 1/3 है, फिर लिखा गया इसका मॉडुलस पूछा गया है। इसका मॉडुलस क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 1/3 सबसे पहले ये हमारे पास क्या नाम है, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 3 जा 9 आयोटा -2 बचा। फिर उसके बाद -2 आयोटा आएगा और ये डिलीट हो जाएगा। 3 2 जा 6 आयोटा -6 होगा, 6 आयोटा -6 होगा। फिर यहाँ पर 1 आएगा और फिर ये 1 से 1 डिलीट हो गया, यहाँ पर बचा 2 आयोटा -3 3 जा 9 आयोटा, इस तरीके से। फिर यहाँ से रहेगा 1/3। अब यहाँ से ये 9 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर और +12 आयोटा, और फिर उसके बाद 2 आयोटा में से 9, ये -7 आयोटा मिला। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -9 -2 आयोटा, फिर यहाँ पर ये प्लस आपके पास 12 मिलेगा और यहाँ पर है 12 आयोटा और -7 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी को एक साथ लेते हैं, तो 1/3 यहाँ से मिला 12 आयोटा और 2 आयोटा। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आयोटा मिल गया, यहाँ से 10 आयोटा मिला। फिर यहाँ से कितना मिला? 10 आयोटा, 12 और में से 2 10 और 10 में से फिर 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 आयोटा मिल जाएगा, यहाँ से मिला 3 आयोटा। और 12 में से 9 घटेगा तो यहाँ से भी 3 मिल जाएगा। अब हम मॉडुलस ले लेते हैं। ये हमारे पास x प्लस आयोटा y है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, यही हमारा z है, इसी z का हमको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ले लेते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या होगा? 1/3 तो रहेगा, ये कांस्टेंट है। इसका मॉडुलस रूट में क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो जाएगा? 18। 1/3 रूट 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हो, तो 9 में 3 बाहर आ जाएगा, 1/3। इसको 3 रूट 2 लिख सकते हो। 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा रूट 2। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? रूट 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो सबसे पहले क्या करना था? इसको सॉल्व करने लिया था डिटर्मिनेंट। सॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बेटा इसका मॉडुलस आपको लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ इतना। देखो सिग्मा हमको दिया है, n 1 से लेकर 20 तक वैरी कर रहा है। कहाँ तक वैरी कर रहा है? 20। आयोटा की पावर n -1 है, प्लस आयोटा की पावर n है, आयोटा की पावर n + 1 है। अगर आप देख पा रहे हो तो आयोटा की पावर n जो है वो कॉमन ले लो। आयोटा की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आयोटा पावर -1 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आयोटा बचा। दिमाग लगाइए तो ये सिग्मा चलने दीजिए, n = 1 से 20 आयोटा की पावर n। ये आयोटा पावर -1 को 1 आयोटा लिख सकते हो, +1 प्लस आयोटा है। फिर 1 आयोटा की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा होती है। क्या होती है? माइनस आयोटा होती है। तो यहाँ पर रहेगा सिग्मा n = 1 से लेकर 20 आयोटा पावर n, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है, +1 प्लस आयोटा। इससे ये कैंसिल हुआ। अंत में हमारे पास n = 1 से लेकर
20 आयोटा की पावर n बचा। अब ये 20 तक जाएगा, आयोटा की पावर 1 प्लस समेशन का मतलब एडिशन से होता क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा, आयोटा की पावर 20 तक जाएगा। आपको बताया गया है 4 कॉन्जिक्यूटिव पेयर की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आयोटा की लगातार 4 पावर वैल्यू को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 4 के कितने पेयर बनेंगे, 4 के 5 पेयर बनेंगे, 4 के 5 पेयर, और हर एक पेयर की वैल्यू 0, तो पांचों पेयर की वैल्यू 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप ध्यान से देखो, अब हम ये 2024 में अब तक कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से आए थे, पांचों बताएं। ये एनडीए 2023 फर्स्ट के लिए हम करवाने चल रहे हैं। क्वेश्चन पहला क्या लिखा गया है, 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है। हम लोग जानते हैं, चलो 1 माइनस ओमेगा रहने देते हैं, 1 माइनस ओमेगा रहने देते हैं, और 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 का मॉडुलस +1 हुआ, तो 1 माइनस ओमेगा बचा। अब हम 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू रखते हैं -1 प्लस आयोटा √3 अपान 2 होता है, ये ओमेगा की वैल्यू है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा √3 अपान 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला 3 माइनस 3 माइनस ना 2 1 3 माइनस आयोटा √3 अपान 2 हो जाएगा इसका मॉडुलस। अब ध्यान से देखो, इसका ऊपर का मॉडुलस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपान 2 का मॉडुलस 2 होगा। तो ऊपर आपको मिल जाएगा 18, रूट में 18 अपान 2 मिल जाएगा। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, 18 को 3√2 लिख सकते हैं, अपान 2 आ गया। क्या गया, 3√2 अपान 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, 3√2 अपान 2। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये 1 माइनस ओमेगा है। तो 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 तो रहने देते हैं ना, 1 तो रहने देते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लिया जाता है। 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3 अपान 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव अपान 2 होगा। 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 1 ऐड करोगे 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉडुलस लेने में गलती हो गई है। ठीक है, मॉडुलस लेने में गलती हो गई। अरे इसका रियल पार्ट है √3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट √3 का स्क्वायर 3 अपान 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फिर 9 3 रूट में 12/2 होगा। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल होकर √3 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर √3 होगा। ठीक, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर कह रहा कि अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। फिर कह रहा इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कराए थे, x² - x + 1 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपान 2 होगा। इसमें x की जो वैल्यू होगी ओमेगा होगा, माइनस में ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, मतलब सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होगा। लेकिन बताए थे कि अगर x² + x + 1 बराबर 0 हो तो यहाँ x की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है। बेटा अगर यहाँ निगेटिव होगा तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तीनों तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब हमसे पूछा गया अल्फा, अब यही हमारा अल्फा हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हम देख रहे हैं कि डिग्री इवन है और इवन डिग्री पर
माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर रखोगे अल्फा की जगह तो ओमेगा का पावर 200 होगा, और यहाँ पर ओमेगा का पावर 100 होगा, यहाँ पर ओमेगा का पावर 200 और ओमेगा का पावर 100 होगा। ऊपर डिवाइड करोगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बचे, नीचे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस ओमेगा और बाजू में माइनस ओमेगा है, तो ऊपर का मॉडुलस 1 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस ये -2 ओमेगा हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं 2 ओमेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 1 रहेगा अपान, नीचे यहाँ पर 1 है, -2 ओमेगा वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3 अपान 2 होता है। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 1, तो यहाँ से मिला, यहाँ से कितना मिला? चलो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 ये माइनस होता है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, तो ये आपका ये -1 रहेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव +1 प्लस आयोटा √3। अब इस तरीके से बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या बचा? 1 अपान मॉडुलस में आयोटा √3। आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, √3 का मॉडुलस 3, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 अपान √3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। सिर्फ वैल्यू रखी गई, हम लोग पढ़े थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा होगा, -1 माइनस ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, यहाँ -1 रहेगा, -2 रहेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3 अपान 2 होगा, फिर सॉल्व किया गया तो आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, इफ 2 माइनस आयोटा √3 वेयर आयोटा इक्वल्स टू रूट में -1 है, इज रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखो इस इक्वेशन के x² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया गया है 2 माइनस आयोटा √3, तो इसका दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो इसका दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा रूट भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, और ये दोनों रूट एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे, तो इसका दूसरा रूट बीटा इसका कॉन्जुगेट होगा, 2 प्लस आयोटा √3 हो गया। अब हम लोग पढ़े थे मूलों का योग सम ऑफ जीरोज -b अपान a, तो -b की वैल्यू यहाँ माइनस है, अपान a की वैल्यू 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे 2 माइनस आयोटा √3 में हम ऐड करेंगे 2 प्लस आयोटा √3 इक्वल्स टू a है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 2 यहाँ 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा बराबर c अपान a, तो c की वैल्यू b है, तो यहाँ से 2 माइनस आयोटा √3 और इनटू में है आपका 2 प्लस आयोटा √3, ये इक्वल्स टू b है, एक में -b है प्लस b, तो स्क्वायर 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इक्वल्स टू b हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है कि a प्लस b क्या होगा? a प्लस b, तो a आपको कितना मिला? 4। a की वैल्यू कितनी मिली? 2 2 a की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस a है बेटा, तो माइनस a है, तो a की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर -4 प्लस b 7 है, तो इस प्रश्न का आंसर 3 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 होगा। a की वैल्यू -4 होगी, यहाँ पर -a था, a की वैल्यू -4 होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी हम आपको पढ़ाए थे, हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस आयोटा √3 अपान है 1 माइनस आयोटा √3, तो बताए थे कि आर्गुमेंट जब बटे में हो तो ऊपर का आर्गुमेंट ऊपर का लिया जाता है और बीच में फिर लग जाता है माइनस, नीचे का आर्गुमेंट नीचे लिया जाता है। और एक चीज़ आपको पढ़ाया गया था, ये दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो जो आर्गुमेंट इसका होगा वही इसका होगा, बस -1 और आ जाएगा।
तो इसका आर्गुमेंट आपको बताए थे tan इनवर्स b अपान ए होता है 3 अपान ए होता, माइनस इसका आर्गुमेंट माइनस में आएगा, tan इनवर्स b अपान ए √3 अपान 1 आएगा। √3 tan किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3 और निगेटिव π/3 हो गया वहाँ से, तो ये हो जाएगा π/3 निगेटिव पॉजिटिव π/3 ऐड करोगे 2π/3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 2π/3 कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी सही। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2π/3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z-1 मतलब z-1 अपान z+1 इज प्योरली इमेजिनरी देन व्हाट इज मॉड ऑफ z। अब देखो इसको सॉल्व कराए थे हम, पुट कर देते हैं z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y, पुट कर देते हैं z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y -1 अपान x प्लस आयोटा y +1। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस आयोटा y -1 x प्लस आयोटा y +1। तो इसका रियल पार्ट है x +1 माइनस आयोटा y से आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ऐसा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा x² + y² -1 दिखेगा और +2 आयोटा y दिखेगा अपान नीचे दिखेगा x +1 का होल स्क्वायर प्लस y²। आप ध्यान से देखो बेटा, ये प्योरली इमेजिनरी है। ये क्या है? प्योरली। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये प्योरली इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी के लिए इसका रियल पार्ट 0 होना, ये पूरा इसका रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है। कौन रियल पार्ट है? x² y² -1 अपान x +1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 0। तो डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा, तो x² + y² -1 = 0। तो x² + y² 1 हो गया और x² + y² ही तो मॉड ऑफ z है, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 होगी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसको और भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये अगले प्रैक्टिस सेट में भी था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप देखो आगे हम पढ़ेंगे एनडीए 2023 सेकंड। अब एनडीए 2023 सेकंड का पहला क्वेश्चन है z बार बराबर मॉड ऑफ z प्लस z बार वेयर z है x प्लस आयोटा y, जहाँ आयोटा है रूट में -1, देन द लोकस ऑफ z इज अ पेयर, मतलब जो z का लोकस क्या है। देखो हम पुट कर देते हैं, पुट z = x प्लस आयोटा y। अगर z = x प्लस आयोटा y तो z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा y कॉन्जुगेट होते हैं। अब हमको कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है z इंटू z बार = मॉड ऑफ z प्लस z बार दिया है। तो z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा y। मॉड ऑफ है z है x प्लस आयोटा y, z बार है x माइनस आयोटा y। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस आयोटा स्क्वायर y² होगा। एक में प्लस b है, एक में माइनस b, a² - b² मतलब x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। यहाँ से आयोटा प्लस माइनस कैंसिल होके मॉडुलस 2x मिला। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको मिला x² माइनस हटाओगे तो प्लस हो जाएगा y² = मॉड ऑफ 2। अब यहाँ दो चीज़ बनेगा, पॉजिटिव एक निगेटिव। तो x² प्लस y², जब ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव 2x 0 होगा और x² प्लस y² और यहाँ पर प्लस 2x = 0 हो गया। तो ये किस पेयर को रिप्रेजेंट करता है? ये बेटा बताए थे कि x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल हो और x y का टर्म ना हो तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सर्कल का इक्वेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, सर्कल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ दो सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा पहलू को पुट करके बेटा सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यही लिखा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट में बताए थे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका फार्मूला बताए थे, रूट में मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपान कितना होता है 2, फिर प्लस है तो प्लस लगेगा आयोटा, फिर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपान 2। ये फार्मूला हम आपको बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का।
तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वही इसका होगा, बस वो पॉजिटिव है निगेटिव में अंतर आ जाए। तो सबसे पहले हमारा z है 12 प्लस 5 आयोटा। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है रियल पार्ट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस 13 आ जाएगा। आपको पता है 144 में 25 जोड़ोगे 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। अच्छा, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 12 है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखो, ये 13 प्लस 12 बटे 2 होगा, प्लस आयोटा रूट में 13 माइनस 12 बटे 2 हो जाएगा। 13 और 12 में ऐड करोगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट ऊपर 5 नीचे रूट 2 बना रहेगा, प्लस ऊपर 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, तो ये आयोटा 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इसका मिल गया, तो इसका भी सेम वही आएगा, √5/2 आएगा, बस माइनस आयोटा और 1/√2 आ जाएगा। अब हम दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये निगेटिव पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कट जाएगा। ऊपर कौन ऐड होगा, ये तो 5 है, ऊपर कौन ऐड होगा, यहाँ पर 5/2 है, ऊपर कौन ऐड होगा, ऊपर ऐड होगा 5/√2 में कौन ऐड होगा 5/√2, तो 5 5 10/√2 होगा, √2 से मल्टीप्लाई करोगे 10√2/2, तो ये 5√2 आपके प्रश्न का आंसर होगा। 5√2 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही, इस प्रश्न का आंसर 5√2 होगा। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है, इसका स्क्वायर रूट इतना आया तो इसका जस्ट स्क्वायर रूट वही आएगा, बस इसका निगेटिव में आ जाएगा। दोनों का ऐड करोगे, इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, दोनों कैंसिल होके 5 अपान, यहाँ पर 5/√2 है और 5/√2 ऐड करोगे 10/√2 होगा, और उसके बाद जब सॉल्व करोगे 5√2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एनडीए 2015 सेकंड। अब एनडीए 2015 सेकंड में ये बोला गया है कि इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ mod of Z1 इक्वल टू mod of Z2 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन एक करेक्ट है, कह रहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल है तो जरूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, पहला गलत है। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस और हम बात करें 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस सेम है, बट 2 + 3 आयोटा डज नॉट इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ये यही कह रहा है कि अगर Z1 और Z2 का मॉडुलस इक्वल है तो क्या Z1 और Z2 इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो नहीं वाला केस चलता है। फिर कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, नहीं भी हो सकता। देखो हम क्या कह रहे हैं, -2 + आयोटा √3 और हम लिख देते हैं माइनस नहीं, हम लिख देते हैं +2 + आयोटा √3, दोनों का मॉडुलस सेम है, इसका रियल पार्ट -2 है, इसका रियल पार्ट +2 है, कहाँ रियल पार्ट बराबर हैं, तो दूसरा भी गलत है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये भी जरूरी नहीं है। लो हम लिख देते हैं 3 - आयोटा √3 और हम लिख देते हैं 3 + आयोटा √3, दोनों का मॉडुलस सेम है, इसका इमेजिनरी पार्ट -√3 उसका +√3 है, तो ये भी नहीं सही। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, इसका आंसर होगा नॉन, मतलब कोई नहीं सही है। ठीक है, ठीक है, तीनों गलत हैं। तो ये आज आप सीख कर जाओ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपस में इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, या जरूरी नहीं है कि उनके रियल पार्ट इक्वल हों, और यह जरूरी नहीं है कि उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हों। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, ये आपका -1 है, तो इसका मतलब ये माइनस आयोटा है, पढ़ाया गया था। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट हम बताए थे कि जिसका स्क्वायर करने पर माइनस आयोटा हो जाएगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसका ऑप्शन बी का स्क्वायर करो, 1 - आयोटा अपान √2 का होल स्क्वायर करो, सबसे आसान मेथड यही है। इसका स्क्वायर करो तो a² + b² और -2ab
-2 AB -2 आयोटा अपान √2 का स्क्वायर 2 होगा। हम लोगों को पढ़ाया गया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 अपान 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर बचा -2 आयोटा अपान 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल होके माइनस आयोटा आ गया। तो किस ऑप्शन का वर्ग किया गया? माइनस आयोटा आया, ऑप्शन बी का वर्ग किया गया। तो इसका आप लोग याद रखो कि अगर -√1 माइनस के साथ तो माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा अपान √2 होता है। लेकिन अगर केवल इसका कहा जाए आयोटा का तो इसका होता है 1 प्लस आयोटा √2 अपान। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है द पॉइंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। आयोटा दिया माइनस अंडर रूट इज रिफ्लेक्शन on a point of point Z2 x plus iota y in the line इतना। फिर कह रहा देन पॉइंट ऑफ Z2। देखो बड़ा आसान है, सुनो। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, पहले इसको देखो, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया गया है आयोटा Z बार माइनस आयोटा Z इक्वल्स टू 5 है। अब Z हमारा जो है, Z मतलब Z जो हमारा, यही Z2 ही हमारा Z है, ठीक है, और ये Z1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर हमारा है ये आयोटा है, Z बार होगा x माइनस आयोटा y। थोड़ी अलग मॉडल का क्वेश्चन है, ये x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 5 दिया है। ब्रेकर तोड़ देते हैं तो आयोटा x होगा, ये आयोटा स्क्वायर y हो जाएगा, ये आयोटा x होगा माइनस आयोटा स्क्वायर y इक्वल्स टू 5 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस y हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 तो प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लाइन है। अब ध्यान से देखो, ये जानना क्या चाह रहा है कि आपके पास एक लाइन है। देखो आपके पास क्या है? एक लाइन है, ये लाइन है। अब कोई पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन है। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर कोई पॉइंट ए है और ये हमको पॉइंट दिया है Z1 क्या दिया है? ये आपका अभी ये Z1 है, ये 1,1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस आयोटा y Z1 पॉइंट में क्या हो जाएगा? 1,1। अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बन रहा है, Z2 पर बन रहा है। Z2 हमारा है x, y है, या हम इसको h, k मान लेते हैं। Z2 को हम क्या मान लेते हैं? h, k। हमको h और k निकालना है, हमको Z2 निकालना, Z2 मतलब h प्लस आयोटा k निकालना है। अच्छा, ये हमको लाइन दिया है, लाइन क्या है? 2y माइनस 5 दिया है। अब हम देखो ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग रिफ्लेक्शन इमेज का मतलब समझते हो कि जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से a का इमेज मिलेगा उतनी ही डिस्टेंस पर उधर मिलेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट P होगा ये मिड पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये मिड पॉइंट होगा। और आपको मिड पॉइंट बताया गया था कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 1 प्लस h अपान 2 और 1 प्लस k अपान 2 होगा। अब ये मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के प्लेस पे यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस h अपान, तो यहाँ x है नहीं, इसके प्लेस पे पुट करो तो यहाँ पर 2 है, y के प्लेस पे पुट करते हैं 1 प्लस k अपान 2 और -5 है इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ध्यान से देखो, तो 1 प्लस k -5 इक्वल्स टू 0 हो गया। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 प्लस k इक्वल्स टू 0 हुआ, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब हम k की वैल्यू जब निकाल दिए हैं तो h की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, हम ऑप्शन से सोच लेंगे। अच्छा, हमको क्या लिखा गया है? हमसे Z2 पूछा, Z2 ही हमारा h, k था। Z2 ही क्या माने थे? h, k माने थे। इसका मतलब h प्लस आयोटा k। अब k की वैल्यू 4 है, इसका मतलब h प्लस 4 आयोटा। अब देखो किस ऑप्शन में 4 आयोटा है? ऑप्शन ए में 4 आयोटा। अरे ऑप्शन ए का इमेजिनरी पार्ट 4 है, हम इमेजिनरी पार्ट पा गए। अब किस ऑप्शन का इमेजिनरी पार्ट 4 है? तो ऑप्शन ए का इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, थोड़ा अलग मॉडल का क्वेश्चन था। यहाँ पर Z बार हम सॉल्व किए तो एक लाइन आ गई। अब इस पॉइंट का इस लाइन के साथ रिफ्लेक्शन इस Z2 पर मिल रहा। तो रिफ्लेक्शन की खासियत आप पढ़ाए थे कि जितने डिस्टेंस पर ये होता उतने, तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट
पॉइंट से यहाँ पर हम के की वैल्यू 4 ले आ दिए हैं। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट हमको 4 मिल गया, तो रियल पार्ट 1 मिलेगा। 1 वो कैसे मिलेगा, उसके लिए स्लोप लगाना पड़ेगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम तुरंत ऑप्शन से सोच लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो हमको दिया गया है, ठीक है, जेड जेड बार, फिर लिखा गया 3 प्लस आयोटा जेड, ये है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें सर्कल का सेंटर और रेडियस पूछ लिया गया। चलिए इसको हम नए पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिखा गया है, क्वेश्चन है जेड जेड बार प्लस 3 माइनस आयोटा इंटू जेड है, प्लस फिर क्या है, फिर है 3 प्लस आयोटा, फिर है 3 प्लस आयोटा इंटू जेड बार है, 3 प्लस आयोटा इंटू जेड बार प्लस 1 है, प्लस 1 है। अब इसको आप लोग सीखो, तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई होगी, एक्स प्लस आयोटा वाई जेड होगा, तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, प्लस यहाँ से 3 माइनस आयोटा है, जेड होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर यहाँ पर है 3 प्लस आयोटा और जेड बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले पुट कर देते हैं, एक में प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, प्लस मल्टीप्लाई करोगे 3x आयोटा x होगा, माइनस आयोटा 3y हुआ, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर y हुआ, और यहाँ पर मिलता है 3x प्लस आयोटा x मिलेगा, माइनस आयोटा 3y मिला, और माइनस आयोटा स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिला। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये आयोटा x पॉजिटिव है, आयोटा x निगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना चाहेंगे, तो जेड में जब इसको आप इसमें इसका जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ये कैंसिल हुआ। अब हमारे पास जो बचा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3x 6x हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस वाई हो गया, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1 प्लस वाई 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x मिला, प्लस 2y मिला, प्लस 1 बराबर 0। अब हमको इसका सेंटर और रेडियस निकालना है, तो सेंटर के लिए FGC की वैल्यू निकालते हैं। बताए थे f जो होता है x के कोफिशिएंट का हाफ होता है, 6 का हाफ 3 होगा, और g होगा 2 का हाफ 1, और c की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर पढ़ाए थे -g कामा -f होगा, तो -3 कामा -1 हो गया सेंटर। अब हम निकालते हैं रेडियस। रेडियस का फार्मूला आपको बताया गया था, रेडियस का फार्मूला बताया गया था रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ रूट में g की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू -1, 3 3 जा 9 प्लस 1 -1, इससे ये कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना मिला, 9 का स्क्वायर रूट 3 मिला। तो इसका जो सेंटर होगा -3 कामा -1 होगा, और इसका रेडियस कितना होगा 3। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, -3 कामा -1 और इसका रेडियस 3 होगा, ऑप्शन ए सही। इसका सेंटर -3 कामा -1 और इसका रेडियस 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये एनडीए 2015 फर्स्ट में आया था। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये लिखा गया, इफ जेड इक्वल्स टू इतना दिया गया, देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ इतना। इसका आर्गुमेंट पूछा गया। देखो क्या लिखा गया है, जेड इक्वल्स टू कितना लिखा गया है, -2 1 प्लस क्या लिखा गया है 2 आयोटा अपान कितना है, अपान 3 प्लस आयोटा है। अब देखते हैं 3 प्लस आयोटा होगा कि √3 प्लस आयोटा होगा, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में हमको मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। मिस्टेक इसलिए दिख रहा है क्योंकि √3 होना चाहिए, नहीं तो फिर एंगल कैसे मिलेगा। एक बार हम क्वेश्चन चेक करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक बार देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पर √3 होना चाहिए था। नहीं, क्वेश्चन सही है, 3 ही है, √3 नहीं है, 3 ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपान कितना है, 3 प्लस आयोटा। अब ध्यान से देखो, पहले z इक्वस टू -2 - 4 आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा है। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 - 4 आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा है। हम 3 माइनस आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z इक्वस टू क्या हो जाएगा, -6, 6 4 तियाँ 12 आयोटा हो गया। ठीक है, -6 - 12, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, +4 आयोटा अपान यहाँ पर a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर z इक्वस टू कितना हो गया, यहाँ पर -4 हो गया और 12 में से -8 हुआ, अपान कितना हुआ, 9 +1 हो गया। तो ऊपर क्या मिला, -4 - 8 आयोटा अपान 10 मिला। 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो z इक्वस टू मिला -2 मिला। कितना मिला, -2 मिला। और फिर आगे है -2 मिला, -4 आयोटा अपान कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, -2 आयोटा अपान 5 मिला। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +2 आयोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जल्दबाजी में गलती ना करिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 = 6 -12 और यहाँ से माइनस माइनस +2 आयोटा ये हो गया। अब यहाँ से मिला -6 और यहाँ से -10 आयोटा मिला, -10 आयोटा -4 अपान नीचे 9 + 1 मिला, तो माइनस ऊपर -10 आयोटा मिला अपान 10 मिला। 10 कॉमन लेके कैंसिल करोगे, -1 - आयोटा मिल गया। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। z इक्वस टू -1 - आयोटा मिला। और हम आपको बताए थे ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ये किस में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z का फार्मूला बताए थे, -पाई प्लस tan इनवर्स b अपान ए, माने 1/1 होगा, mod ऑफ 1/a। तो यहाँ -पाई प्लस tan इनवर्स 1 π/4 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -4 पाई प्लस पाई अपान 4 होगा। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 π/4। आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, -3 π/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर -3 π/4 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, कह रहा है कि इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ इतना। इजी है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस ओमेगा होगा, यहाँ पर ये ओमेगा बचेगा, तो यहाँ पर - ओमेगा स्क्वायर होगा और यहाँ पर - ओमेगा होगा। सीधा सीधा यहाँ पर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी ओमेगा क्यूब, जिसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही। इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए रूट में -1, इसका मतलब आयोटा। आयोटा का क्यूब रूट अभी बताए, मतलब स्क्वायर रूट बताए थे, 1 + आयोटा अपान √2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही, 1 + आयोटा अपान √2। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ध्यान से देखो, कह रहा है कि कैन बी फैक्टराइज्ड एज वेयर ω1 ऑफ द क्यूब रूट्स यूनिटी। बताया गया था, देखो फैक्टराइज करने के लिए क्यूब -1 = 0, तो x³ = 1, तो x की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसके 3 क्यूब रूट होते हैं, एक x - 1 होगा, एक x - ओमेगा होगा, एक x - ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर आ रहा है, x - 1 x - ओमेगा x - ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। सीधा सीधा, अरे x की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ ओमेगा मिलेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, यही तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा क्यूब कहाँ मिलेगा, ये तो पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द
ये किसके इक्वल है? ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2, पाई बाई 6 का हाफ पाई बाई 12 होगा, और इंटू कास ये भी पाई अपान 12 हो गया। और यहाँ पर आयोटा रहेगा, इसका फार्मूला 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर पाई अपान 12 हो जाएगा। सेम वही चीज़ नीचे करेंगे, इसका हो जाएगा 2 साइन पाई अपान 12 इंटू कास पाई अपान 12 होगा, और माइनस रहेगा आयोटा, यहाँ पर 1 - 1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई अपान 12 हो जाएगा, और ऊपर पावर 6 बरकरार, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन पाई बाई 2, 2 साइन पाई बटे 12 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचा कास पाई अपान 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपान 12 बचा, और नीचे कितना बचा, कास पाई अपान 12 माइनस आयोटा साइन पाई अपान 12 बचा, और फिर यहाँ पर ये क्यूब मिला। आपको पढ़ाया गया था कि अगर कॉन्जुगेट में हो, मतलब ये क्या नाम है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर देखो कास पाई अपान 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपान 12 है, अपान यहाँ पर है कास पाई अपान 12 माइनस आयोटा साइन पाई अपान 12 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पॉजिटिव से, कास पाई अपान 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपान 12 अपान यहाँ पर कास पाई अपान 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपान 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आपका क्यूबिक पावर है ये बरकरार रहेगा। देखो दोनों सेम है तो ऊपर होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो कास पाई अपान 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपान 12 का ऊपर होल स्क्वायर मिला। डिनोमिनेटर में क्या मिला हम देखो समझा दे रहे हैं, एक में ए प्लस बी है, एक में माइनस बी है, ए प्लस बी फार्मूला होगा ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या हुआ, कास स्क्वायर पाई बटे 12 माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी मतलब आयोटा स्क्वायर, क्या माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होगा, और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई अपान 12 होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो डिनोमिनेटर 1 होगा, और पूरा होल पावर होल क्यूब बना रहेगा। अब पावर 6 हो जाएगा, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, पावर 6 हो जाएगा, पावर 2 की पावर 2 6 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, कास पाई बटे 12 प्लस आयोटा साइन यहाँ से मिला पाई बटे 12 की पावर 6 मिला। अब आपको पढ़ाया गया था कि पावर 6 बाहर आ जाता, आपको पढ़ाया गया था कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n है, तो कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा, तो ये 6 इसके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा कास 6 पाई बटे 12 और प्लस आयोटा साइन 6 पाई बटे 12, तो 6 से 12 में भाग करोगे तो यहाँ से मिलेगा कास पाई बटे 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब कास पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आयोटा होगा। अरे 0 में आयोटा का एक में मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, तो इस प्रश्न का आंसर आयोटा होगा, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आयोटा होगा, ऑप्शन सी सही है। लगाइए, कैलकुलेशनदार क्वेश्चन था, आसान है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, फिर वही क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है साइन x प्लस क्या लिखा गया है, आयोटा कास x का होल क्यूब है, का क्या है, का क्यूब है। तो पहले इसको हम कास में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कास पाई, चूंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम तभी लगेगा, पावर n तभी चढ़ेगा जब ये कास बनेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसे आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पावर 3 है, अब 3 से इसके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कास हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 3x होगा, प्लस आयोटा साइन यहाँ से हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा 3x होगा।
अब cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में ही निगेटिव हो जाएगा और वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस साइन 3x, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस आयोटा cos 3x। हमसे पूछा गया इसका रियल पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है जिसमें आयोटा ना हो, तो इसका रियल पार्ट है माइनस कितना है, माइनस साइन 3x इसका रियल पार्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस साइन 3x, ऑप्शन बी सही है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, -3 मतलब माइनस साइन 3x होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, माइनस साइन 3x होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन एनडीए 2014 सेकंड में है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो। √3 प्लस आयोटा है अपान √3 माइनस आयोटा है। हम √3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करके इसे और अच्छा कर देते हैं, पावर 6 होगा। ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर 2ab, 2 आयोटा √3 मिल जाएगा अपान यहाँ पर √3 का स्क्वायर √3, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, पावर 6 रहेगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 2 आयोटा √3 अपान 3 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 पावर 6 रहेगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 + 2 आयोटा √3 अपान कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पावर 6 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 1 प्लस आयोटा √3 अपान 2 की पावर 6 होगा। और हम आपको बताए थे कि ये क्या है, ये आप ये जानते हो क्या है, ये ओमेगा है। ये देखो ओमेगा स्क्वायर है, हम लोग ओमेगा स्क्वायर पढ़ते थे, -1 क्या होता है, -1 माइनस आयोटा √3 अपान 2 होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा √3 अपान 2। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 6 है। पावर 6 करोगे निगेटिव का पावर, अगर निगेटिव है पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाए, तो ओमेगा पावर 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही, इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। तो इजी था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसे हम सॉल्व करके अंतिम में ओमेगा सोच लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इतना, आर्गुमेंट इतना है, तो जेड क्या होगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलता है, मॉडुलस जेड और फिर उसके बाद कास उसका आर्गुमेंट और प्लस आयोटा साइन और उसका आर्गुमेंट, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, तो ध्यान से देखो जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड आपका 4 दिया है, कास आर्गुमेंट है 5π/6 प्लस आयोटा साइन यहाँ पर है 5π/6, वैल्यू निकालते हो 5π/6 150 डिग्री है, तो ये z इक्वल टू 4, यहाँ पर है cos 150 अंश और प्लस आयोटा साइन कितना है 150 डिग्री है। वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं तो ध्यान से देखो z इक्वल टू 4 रहेगा, cos 150 को लिख सकते हो 180 - 30, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस प्लस आयोटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है 1/2 होती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं ना, इसका मॉडुलस 4 दिया गया है, अब इसे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 4 दी गई है, इसका मॉडुलस 4 दिया गया है। फिर कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो z इक्वल टू 2 माइनस √3 प्लस आयोटा बचा, क्या बचा 2 माइनस √3 प्लस आयोटा बचा। लेकिन एक चीज़ है, आप इसका मॉडुलस ले लेते हैं, इसका मॉडुलस देखो 4, किसका मॉडुलस 4 आएगा, इसका मॉडुलस 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और इसका मॉडुलस 1, तो यही प्रश्न का आंसर होगा। z इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2 √3 और -2 आयोटा, -2 √3 -2 आयोटा, -2 √3 -2 आयोटा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, -2 √3 -2 आयोटा, तो
तो इस तरीके से इसका मॉडुलस या तो ऐसे होना चाहिए, मॉड ऑफ z का स्क्वायर दिया है 4, तो यहाँ से मॉड ऑफ z की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे प्रश्न का आंसर तब ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन यहाँ पर ठीक है -2√3 और नहीं, इसका ब्रेकेट तोड़ोगे सही है, इसका 2√3 ये 2 आयोटा होगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा -2√3 2 आयोटा। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसका मॉडुलस 4 दे दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया, इसमें यक्स की वैल्यू पूछी गई है, सीधा सीधा इसको सॉल्व ही कर दीजिए। अच्छा, अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 बाहर ले लो, 3 जब बाहर ले लोगे और 3 यहाँ से, 3 यहाँ से नहीं कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, यहाँ से 3, कुल मिला 6 कॉमन हो जाए, तो 2 कॉमन ले लोगे 3 आयोटा, और यहाँ से 2, यहाँ से 10 बचा, और यहाँ से बचा माइनस आयोटा, और यहाँ आयोटा बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ कितना बचा? यहाँ से कितना बचा? यहाँ बचा 1 -1, सॉरी 1 -1, और ये आयोटा बचा। ठीक, अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें, R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, R1 में R2 को, तो 6 रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 2 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर है 2 रहेगा, और यहाँ 10 रहेगा, और यहाँ से आयोटा रहेगा, 1 रहेगा, -1 रहेगा, सॉरी -1 रहेगा, और यहाँ पर आयोटा रहेगा। इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 रहेगा, 3 आयोटा प्लस 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये डिलीट हो जाएगा। कितना बचा? अंदर बचा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस 1 बचा। लो, हम लोग पढ़े थे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से आपको मिला 6, 3 आयोटा प्लस 2, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1, तो इसका मतलब ये तो 0 आ गया। अरे इसको सॉल्व करोगे, -1 प्लस 1 0 बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई अगर 0 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होगा? 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 होगी। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, 0 आएगा। ठीक है, एक बार गणनाएं आप लोग अपने स्तर पर कर लो, लेकिन सही लगाया गया है, 0 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हार्ड लग रहा, बताए थे n के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं 1, पुट n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 9 हो जाएगा, और 1 पुट करोगे तो 1 माइनस आयोटा की पावर 7 हो जाएगा। अच्छा, 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 7 और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा की पावर 7 है। इन दोनों कंबाइंड कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पूरे पावर 7 दोनों, और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ से 2 आयोटा कर देते हैं। इसको आसान करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा अपान क्या है? 1 माइनस आयोटा है। हम 1 प्लस आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 7 रहेगा। अच्छा, हम लोग पढ़े थे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1, यहाँ 2 आयोटा बचा। अब एक में प्लस बी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे एक में प्लस बी है, एक में माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर पावर 7 रहेगा, और यहाँ 2 आयोटा रहेगा। ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिला 2 आयोटा और नीचे कितना मिला? 2 मिला। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2 पावर 7 2 आयोटा मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पर आपको मिला आयोटा पावर 7 और यहाँ से 2 आयोटा है, तो ओवरऑल 2 आयोटा की पावर 8 हो गया है, 7 और 1 8, तो आयोटा पावर 8 की वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल आंसर कितना जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई आर रियल वेरिएबल्स। आयोटा इतना है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या रिप्रेजेंट करता है? 2z माइनस 1 का मॉडुलस है और बराबर कितना है? z माइनस 2, z माइनस 2 है। ये क्या रिप्रेजेंट? z के प्लेस पे x प्लस आयोटा वाई पुट करो, तो यहाँ पर 2, चलो x प्लस आयोटा वाई पुट कर देते हैं और माइनस 1 है, और यहाँ z के प्लेस पे x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 है। रियल पार्ट एक तरफ करो, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2x माइनस 1 ए है और ये 2 आयोटा वाई है, और यहाँ पर हमको मिला x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई मिला। अब दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस में रूट में लगता है लेकिन दोनों तरफ रूट स्क्वायर होके ख़त्म हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर। सेम यहाँ पर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x मिला और प्लस 4y स्क्वायर मिला। इधर हमको क्या मिल जाता है? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर मिला। माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर है और एक इधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ से हमको मिला 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर मिला, और फिर यहाँ से हमको मिला 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करके, तो 4 में से 1 3 स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो ये किसका इक्वेशन है? ये सर्कल है। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो अ सर्कल, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो ये अ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन है z प्लस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड बार। तो z का लोकस z है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई, ये मॉडुलस में है। फिर यहाँ z है आपका x प्लस आयोटा वाई, z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। इस तरीके से आयोटा वाई कट के यहाँ से मिला 2x, ब्रैकेट तोड़ने पर x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, x कैंसिल हो जाए। यहाँ से मिला 2x इक्वल टू यहाँ से मिला 2 आयोटा वाई। तो यहाँ से आपको मिला इसका मिल जाएगा 2x, यहाँ से मिला 2y मिला, 2 से 2 कैंसिल होके x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y, या y बराबर x हो जाएगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अरे y बराबर x एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? अ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अरे इसका मॉडुलस यार रूट में 2 दूना 4x स्क्वायर, ये 2 दूना 4y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होके ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका लोकस एक लाइन होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आर्गुमेंट पूछा गया। मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, यहाँ 2 आयोटा होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया अपान 3 माइनस आयोटा है। अब क्या होगा? ऊपर ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 3 आयोटा होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से आपको 3 माइनस आयोटा लिख रहा है। 2 में से 1 घटेगा, 1 प्लस 3 आयोटा अपान 3 माइनस आयोटा। हम 3 प्लस आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आयोटा ना। फिर उसके बाद 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा मिला अपान 3 3 जा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला 3 1 4 और 9 3 12 आयोटा मिला अपान ना, कितना मिला? 12 आयोटा मिला। 9 3 12 3 1 4, और यहाँ पर 9 प्लस 1
9 + 1, तो यहाँ से मिला 4 + 12 आयोटा अपान 10 मिला। लेकिन कैंसिल होने के बाद फिर कहाँ काम बन रहा है, क्योंकि एंगल में इसको एंगल में इसका एंगल में पूछा गया है क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसका इसमें 2, ये हो जाएगा 2 आयोटा, फिर इसका इसमें आयोटा, फिर यहाँ से आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये रहेगा 2 1 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू 1, 2 में से 1 निकलेगा 1 आएगा। 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आयोटा, और इसका आयोटा का जब एक में मल्टीप्लाई करोगे आयोटा एक के आयोटा होगा। यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दे रहे हैं यार, बाकी सही जा रहा है। सुनो यहाँ देखो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3, 9 1 कितना हो जाएगा 10 आयोटा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर 9 + 1 हो गया आयोटा स्क्वायर, 3 3 कैंसिल हो गया, 10 आयोटा अपान 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल होके आयोटा मिला। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z = आयोटा आ गया, आयोटा। और हम आपको पढ़ाए थे कि आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है, आयोटा का आर्गुमेंट π/2 होता है, और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट -π/2 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, π/2 होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब एनडीए 2024 फर्स्ट में आया था, कह रहा कि इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और सच दैट दिया है आयोटा z3, फिर क्या लिखा गया है +z² है -z है प्लस आयोटा = 0। इसे कौन सेटिस्फाई करेगा। z अगर हम आयोटा पुट कर देते हैं तो आयोटा का पावर 4 होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये दोनों कैंसिल होके 0। इसका मतलब z आयोटा सेटिस्फाई कर रहा। हमसे पूछा गया माइनस मतलब मॉड ऑफ z + 1 का होल स्क्वायर। अभी आप बताया गया है कि अगर z आप आयोटा लिए हो तो बताओ मॉड ऑफ z कितना होगा 1। बताया गया था आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, तो यहाँ पर 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 1 यहाँ से 2 का स्क्वायर, आंसर कितना जाएगा 4, 2 2 जा 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 4 सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है इफ x y z आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब x आपका 1 है, y आपका ओमेगा है, और z आपका क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो x की वैल्यू 1 तो इसका मतलब ओमेगा होगा, और y z का मतलब ओमेगा क्यूब होगा, और ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पढ़ाई गई थी 0 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है लेट z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इतना इसका मॉडुलस इतना हो 1 हो, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू क्या। तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z1 आप आयोटा ले लो और z2 आप 1 ले लो। देखो पुट करो 1 + आयोटा + 1 अपान आयोटा -1, इसका मॉडुलस 1 ही आएगा। बताए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट में हो तो मॉडुलस 1 आएगा। इसका मतलब z1 हमारा आयोटा, z2 क्या हो गया ये। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया रियल पार्ट ऑफ z1 अपान z2 + 1। अब ध्यान से देखो रियल पार्ट ऑफ z1 कितना ले चुके हो आयोटा, z2 1 + 1, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ आयोटा + 1 ना, रियल पार्ट आयोटा + 1, आयोटा का रियल पार्ट 0 है, चूंकि इसमें भी मतलब इसमें रियल पार्ट है नहीं निस्ता आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 बाजू में 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही। इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। तो इसको इसी ढंग से सोचोगे, बेसिक से लगाओ, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो z1 की जगह आयोटा, z2 की जगह 1 पुट करके हम सॉल्व कर देंगे, आंसर उतना ही आएगा 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न लिखा गया इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट यूनिटी देन द, इसको सॉल्व करते हैं। देखो z माइनस 100 का क्यूब और ये माइनस 1000 हो जाएगा, प्लस माइनस क्यूब हटाओगे तो z माइनस 100, तो यहाँ पर मतलब 1000 का क्यूब 10 होगा, माइनस 10 होगा, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रहेगा, तो ये 1 रहेगा, ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस 10 रहेगा चूंकि 1000 का क्यूब है। तो ये आपका 100 रहेगा, माइनस 10 रहेगा, सॉरी माइनस 10 होगा, माइनस 10 ओमेगा होगा, और माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर होगा। 100 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ मिलेगा 90, 100 माइनस 10 ओमेगा और 100 माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम यहाँ से बहुत करते हैं तो 10 कॉमन ले लेते हैं, तो z हमारा 90 रहेगा, 10 कॉमन ले लोगे 10 माइनस ओमेगा, फिर 10 कॉमन ले लो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 90, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 10 माइनस ओमेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो 1000 प्लस था, उधर भेज देंगे माइनस 1000 होगा। अच्छा, इस माइनस 1000 को आप 1 गुणे माइनस 1000 लिख सकते हो, तो 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1000 का माइनस 10 होगा, फिर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला ये देखो, पावर 4 में है, 2 पावर खोल दो, आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab 2 आयोटा अभी 2 बना रहेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अभी 2 बना रहेगा। ये दोनों कैंसिल होके 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ दोनों कैंसिल होके माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 आयोटा स्क्वायर, 4 4 8 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होता तो माइनस 8। इस प्रश्न का आंसर माइनस 8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? माइनस 8 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है सिग्मा n इक्वल टू 2 से लेकर 11 तक है, आयोटक पावर n है, आयोटक पावर n प्लस 1 है। तो हम आयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा और सिग्मा n इक्वल टू 2 से लेकर 11। अब ये 2 से 11 तक जाएगा ना। अब 1 प्लस आयोटा तो बाहर रहेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, आयोटक पावर 2, आयोटक पावर 3, ऐसे आयोटक पावर 11 तक जाएगा। और आपको बताया गया था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर की वैल्यू 0 होती है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव माने 2 3 4 5 यहाँ तक 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 7 8 9 यहाँ तक 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको लास्ट में आयोटक पावर 10, आयोटक पावर 11 बना रहेगा। ठीक है, बाकी 0 हो जाए। तो 1 प्लस आयोटक पावर 10 के लिए 4 भाग करेंगे, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब होगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब बाहर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आयोटा, अंदर भी 1 प्लस आयोटा मिला, ये 2 बार है, दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस रहेगा 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 2ab 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल होके ब्रैकेट तोड़ोगे तो -2 आयोटा हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर -2 आयोटा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब एनडीए 2016 में है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? ध्यान से देखो, z की वैल्यू रखते हैं x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2z बार है x माइनस आयोटा y। फिर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और प्लस 2ab 2 आयोटा एक्स वाई होगा। यहाँ से 2x माइनस 2 आयोटा, यहाँ से 2 आयोटा एक्स मतलब 2 आयोटा वाई होगा। आगे बढ़ते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 2 आयोटा वाई। अब ध्यान से देखो, दोनों कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x मिला। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं 2 आयोटा, आयोटा तो रहेगा, आयोटा नहीं, 2xy इक्वल टू क्या होगा?
माइनस 2y, 2 इधर भेज देते हैं, 2xy प्लस 2y इक्वस टू 0। हम 2y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वस टू 0, तो x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं बाई फर्स्ट में पुट y बराबर 0, अगर y बराबर 0 पुट कर देते हैं तो x की हमको 2 वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर बराबर 2x मिल जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 2 मिल जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ एक सॉल्व होगा 0,0 और 0,2, तो इसका एक आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में, एक तो ये हो गया, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे -1 पुट कर देते हैं, x जगह -1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वस टू -1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा y स्क्वायर और -2 हो जाएगा। तो 2 इधर आके 1 प्लस 2 इक्वस टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ गया। तो इसका मतलब -1 के साथ -√3 मिलेगा, -1 के साथ +√3 मिलेगा। तो कुल कितने पेयर मिले? कुल 4 पेयर मिले। देखो 2 यहाँ से मिला, अरे x की एक वैल्यू रखने पर y की 2 वैल्यू यहाँ से मिली, y की एक वैल्यू रखने पर 2, तो 2 कितने हो गए 4। तो इस प्रश्न का आंसर 4 होगा। इसके 4 रूट्स पॉसिबल होंगे। समझ में आया? इसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे? तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे बेटा? इसके टोटल 4 रूट पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे? इसके टोटल 4 रूट पॉसिबल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब अगला प्रश्न ये लिखा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब हम लोग पढ़े थे 1 + ω² माइनस ओमेगा होता है और ये -ω² रूट में है। माइनस माइनस कैंसिल होके रूट में 1/ω मिला। बताए थे 1/ω ω² होता, ω² का रूट ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा, ओमेगा होगा। अरे 1 + ω माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, इसको ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/ω² दैट इज ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो, इसका रियल पार्ट 0 है तो मॉड ऑफ z क्या होगा? बहुत आसान है, देखो ध्यान से देखो। रियल पार्ट z -1/z + 1, इसका रियल पार्ट 0 है, तो z की वैल्यू रखोगे x + i/y -1/x + i/y + 1 = 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा x - 1 + i/y x + 1 और प्लस i/y, ये 0 है। अब जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा x² + y² -1 + 2i/y x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 0 हो जाएगा। जब इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, पहले ही पढ़ा दिया गया। अब इसका रियल पार्ट यही है। कौन है रियल पार्ट? x² + y² -1 कितना है? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 0। तो डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा, x² + y² -1 बराबर 0। तो x² + y² 1 आ गया और x² + y² मॉड ऑफ z ही होता है। तो मॉड ऑफ z 1 होगा। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का आंसर। आसान है, वैल्यू रखनी है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z² + मॉड ऑफ z = 0। इसके कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होंगे? ठीक है, तो इसके कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन हो गए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया z² + मॉड ऑफ z = 0। अब हम z की वैल्यू रखेंगे x + i/y का होल स्क्वायर और ये है प्लस मॉड ऑफ z क्या होता है? ये रूट में x² + y² होता है मॉड ऑफ z। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा? i² y² प्लस 2i/xy होगा। इसको उधर भेज देते हैं, रूट में x² + y² हो गया। i² की वैल्यू -1 होती है, तो x² - y² 2i/xy =
आप ध्यान से देखो, अगर वैसे सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि दिक्कत हमारे साथ ये दिखाई दे रहा है कि जब इसका उधर भेज दिया, अब रूट हटेगा नहीं, अब रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे हिसाब से सोचते हैं। ठीक, इसको दूसरे हिसाब से सोचते हैं, नहीं तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे हिसाब से सोचा जाए तो दूसरे हिसाब से अगर हम ये सोचते हैं तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो इसको फिर से सोचते हैं। देखो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड होगा, उधर भेज देंगे। और आपको पढ़ाया गया था कि दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं तो दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जेड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड है, तो दोनों तरफ एक बार अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हम एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, या दोनों तरफ हम एक बार मॉडुलस ले लेते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं तो मॉडुलस जेड का मतलब जेड स्क्वायर का मॉडुलस और इसका मॉडुलस लेंगे, दोनों तरफ फिर मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉडुलस मॉड ऑफ जेड पॉजिटिव बनाने के लिए, तो यहाँ से आपको मिलता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड, चूँकि निगेटिव पॉजिटिव इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0, मॉड ऑफ जेड कॉमन ले लेते हैं तो मॉड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार मॉड ऑफ जेड 0 होगा, एक बार मॉड ऑफ जेड -1 0 होगा, तो ये मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ये 0 होगा तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिलेगा, तो जेड की एक वैल्यू हो जाएगी, x 0 हो जाएगा, y 0 होगा, तभी उसका मॉडुलस 0 होगा, तो एक सोल्यूशन है। दूसरा आगे है मॉड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ जेड 1 होगा तो जेड इक्वल टू +-1 होगा, तो यहाँ से दो सोल्यूशन आया, दो सोल्यूशन आया, यहाँ से दो सोल्यूशन आया और यहाँ से एक सोल्यूशन आया, तो कुल कितने सोल्यूशन हुए, 3। ऑप्शन सी सही इस प्रश्न का आंसर। एक बार फिर से देखो कैसे हम किए हैं, जेड स्क्वायर है, इसको इधर भेज दिए, माइनस में है, दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इधर मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ऐसा बन गया, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम मॉड ऑफ जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये मॉड ऑफ जेड -1 0, एक बार ये 0 होगा तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया, x और मतलब जेड हमारा x + आयोटा y होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 तब होता है जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट 0, तो एक xy की वैल्यू 0 0। अब अगला है मॉड ऑफ जेड -1 बराबर 0, तो मॉड ऑफ जेड 1 होगा, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जेड की दो वैल्यू आएगी, +1 और -1, तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, तो ओवरऑल कुल कितने सोल्यूशन हुए, 3 सोल्यूशन हुए। ठीक है ना, तो इस प्रश्न की सहायता से आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 39 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व किए हैं, 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। अब आगे हम प्रैक्टिस सेट और ले आएंगे, और आप लोग इसको प्लीज़ देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।